जय श्री राम महाराज जी। मैंने अभी एक व्यक्ति से सुना कि फिजी वाले जो हैं यहाँ अपने घर पर झंडा नहीं फहराते और उनका हनुमान जी का मुहूर्त नहीं होता बाहर। मैं कहता हूँ कि ये गलत है। उन्होंने जो देखा असली नहीं देखा। जितने फिजी वाले लोग हैं यहाँ पर, फिजी वाले हैं, उन्होंने सब अपने घर पर हनुमान जी का झंडा फहराया हुआ है और उनका सब गलत है। ये जो बात है महाराज, धन्यवाद। मैं यही का कहना चाहता था। पहले हम इस प्रश्न को पूरा कर दें। आपने जवाब दिया है। उन माता जी ने ये कहा कि जैसे मॉरिशस में सभी लोग, सभी हिंदू अपने घर पर हनुमान जी का मंदिर और दरवाजे पर ध्वज लगाते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में करना चाहिए। उन्होंने फिजी नहीं कहा। नहीं फिजी ऐसे ही है। अच्छा फिजी मैं मानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बोला ना। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में फिजी डायरेक्ट नहीं कहा। तुम काहे को खुजली मचा रहे हो? नहीं महाराज, ये गलत है महाराज, एक गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे जो है यहाँ हिंदू इंडिया से है, फिजी से है। सुना ही नहीं माई बाप। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदू मॉरिशस वालों की तरह अगर मंदिर बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमारे मॉरिशस में मंदिर सब घर के बाहर रखते हैं। ना उन्होंने इंडिया कहा, ना उन्होंने फिजी कहा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस ही मात्र 2 कंट्रियों का नाम लिया। जो लगा रहे हैं उनको थैंक यू, जो नहीं लगा रहे हैं वो लगा ले गए। जय श्री राम गुरुजी। हाँ जय श्री राम। गुरुजी मेरी मम्मा भी पिछले साल यहाँ। आप एक ही घर से हैं ना? नहीं, मगर सवाल इन्हीं के जैसा था इसलिए मैं इनके पास आ गई। हाँ, सवाल बहुत धैर्यता के साथ बोले। आप रोएंगी तो आपका प्रश्न नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मा आई थी यहाँ पर, वो बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ 1 महीने के बाद ही वो यहाँ अचानक से चली गई। वो गुरुजी वो ठीक है, मेरे घर में गई है तो मुझे चैन नहीं आता। मेरे को समझ आता है। आपकी कौन थी वो? मम्मी। बहन देखो, बात बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से ये कष्ट है कि माताजी का शरीर पूर्ण हुआ, इसमें कोई संदेह। पर इस घर में जाएं या उस घर में जाएं, जाएंगी तो आपके ही घर से। जी। ये मन से आप दुख त्याग दो कि आपके घर से गई। कौन 2 घर तुम्हारी? उस घर से जाती है, इस घर से शरीर का आना जाना लगा। देखो, बात हम ये कह सकते कि बात बोलने की अलग है पर समझने की बात अलग है। जब जिस पर बीतती है तो वो भूल जाता, जैसे आप भूल गई। आपके भी पड़ोस में कोई खत्म हो जाए तो आप यही समझाओगी जो हम समझा रहे जी कि भाई जाता रहता है, आने जाने का काम है, इस पे भैया आप रो मत, वो तो भगवान की इच्छा है, उस पर किसी का बस नहीं। पर यही ज्ञान देने वाले के घर में जब कोई मरता है तो फिर वो यह भूल जाता है। तो ये सिद्धांत है, इसलिए हम आपको ये बात बहुत तार्किक रूप से बोले कि जो तो गया है उसमें आप दोष अपना ना माने। क्या दो? तुमने तो मारा नहीं उन्हें, तो फिर काहे को अपना दोष बना करके बोझ लेकर जी रही हो? संसार में आना जाना लिखा ही है, आपको हमको जाना। पर गुरुजी उनका जाने का कोई सबब तो होता है। जाने का वो बिल्कुल स्वस्थ थी, उनको उसका कारण के लिए दरबार में बैठना, ये विषय दरबार का है। ठीक है, धन्यवाद जी गुरुजी, धन्यवाद। औरों को आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए माया दिया। सीताराम शास्त्री जी, मैं इधर आपके दाएं हाथ से। सीताराम शास्त्री जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम 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 करते हुए सिडनी आ गया शास्त्री जी। हनुमान जी का नाम लेके, वन उपन मन गिरगिरे माही तुमरे बल हम डरपत नहीं, इनका नाम ले लेके बहुत जगह गया। आपसे एक छोटा सा मार्गदर्शन लेना था शास्त्री जी। मार्गदर्शन यह था कि अध्यात्म के रास्ते में अपने अध्यात्म के ऊपर ध्यान दूं, अपने अध्यात्म के ऊपर ध्यान दूं, या जग कल्याण, पुरुषार्थ या परोपकार पे ध्यान दूं, या सनातन के प्रचार पे ध्यान दूं। इसमें से सबसे पहले किस में ध्यान दूं? पहले तो तुम अपने आप पे ध्यान दो। तो अपने पुरुषार्थ पे ध्यान। मैंने उत्तर सुनो, पहले तुम अपने आप पे ध्यान दो,
फिर पुरुषार्थ करके जो अर्थ निकले उसे परमार्थ में लगाओ। सो संसार पे ध्यान हो गया। अपने आप पे ध्यान करोगे तो जाग गए, मतलब प्रबुद्ध हो गए, मतलब चेतना संपन्न हो गए। तो पहले तुम अपने आप पे ध्यान दो, फिर पुरुषार्थ पे ध्यान दो, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई पूछता नहीं है। पुरुषार्थ पर ध्यान दोगे तो अर्थ मिलेगा, अर्थ को तुम परमार्थ में लगा दोगे तो जगत का कल्याण हो जाएगा। वेलकम टू यू। चलिए इस तरफ का माइक भैया क्या है, लुढ़क रहा है क्या? राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी आपके लिए कड़ी चावल लाया था। तुम्हें कड़ी चावल पूरी सिडनी में मिले? आपको अच्छे लगते हैं ना इसीलिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ले आओ बेटा, पहुंचा दो। हाँ जी, जी बहना। जय बागेश्वर धाम की जय। गुरु जी, मेरा वो सिर का दर्द बहुत 3 इयर्स एगो से है, तो डॉक्टर किसी ने कुछ पता नहीं लगाया, आपके मिलने के लिए मैं आया हूँ। 2 दिन हुआ मैं आप कहाँ से आया हो? एक्चुअली मेरा कंट्री तो भूटान है। भूटान से आया हो आप? यस यस प्लीज। अब सिर का दर्द वाला अभी क्लिनिक खुला नहीं है हमारा। जो दरबार लगता है वो अभी 3 लगा। साल से बहुत सफरिंग में हूँ। ठीक है, हम आपको भभूति देते हैं। अभी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो अभी सिर का दर्द तो भभूति हम दे रहे हैं, और वो क्लिनिक अभी खुला नहीं है दरबार वाला। बागेश्वर धाम आप आइए, पर भभूति से आराम लग जाएगा। हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद। थैंक यू सो। लेके जाती है मंदिर में, तो भगवान सच्ची में कहाँ है और कहाँ मिल सकते हैं? वाह, ताली बजाओ जोरदार। क्या नाम है तुम्हारा? परी। हाँ, अब तुम्हारी माँ कितनी विचित्र है। क्या? तुम्हारी माँ कितनी विचित्र है, कहती मन में है, ले जाती मंदिर। बहुत ही है ना? हाँ, देखो गड़बड़ हो गई। उत्तर सुनिए, भगवान मन में ही है, पर मन में कैसा है ये देखने के लिए मंदिर बनाया गया है। अब आंखें बंद करोगे तो अंधेरा दिखाई देगा। हाँ या ना? हाँ। अब अंधेरे में भगवान को कैसे देखोगे? तो उजाला चाहिए। उजाले चाहिए तो भगवान कैसा है ये पता भी तो चाहिए। सिडनी में हमारा मित्र रहता है, पर कहां रहता है उसके लिए पता तो चाहिए, और कैसा है पता ना हो तो कैसा है ये पता तो लग जाए। तो मंदिर जाकर ये पता लग जाता है कि भगवान लगभग ऐसा है, और वहीं फिर मन में खोज लिया जाता है तो प्राप्त हो जाता है।